तो मालिक हाँ टीजर शुरू होता है एक डायलॉग से। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो दो तरह के लोग वो भी रह चुका है। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गरीबी हो, समाज का बिछड़ापन हो, गरीब नीचू जाति कमजोर को और दबाने की कोशिश हो, अननेसेसरी टॉर्चर हो या फिर कोई बदला। ये कुछ रीजंस होते हैं या फिर बॉलीवुड के ट्रोप्स जो एक अच्छा इंसान वायलेंस ब्लड के रास्तों पे चलने लगता है। कुछ और रीजंस भी हैं लाइक अमीर बनने की कोशिश, चाहत या फिर किसी अपने को खोने का दर्द या फिर बदले का जुनून। इन सारे ही रास्तों में फिक्र खत्म हो जाती है, अच्छे बुरे का फर्क मिट जाता है, चॉइस क्लियर होता है, डर खत्म हो जाता है और पावर के लालच में हर कोई मालिक बनना चाहता है। टीजर के कुछ शॉट्स में राजकुमार राव को भी मालिक राज में घुटते एंड मुश्किल से सरवाइव करते हुए दिखाया गया है, जो कि अब इतना मुश्किल हो चुका है कि या तो सबके मालिक बनो या फिर वही जिंदगी जीते रहो जो कि बदतर से बदतर होती जा रही है। और मालिक बनने के लिए सबके दिल में डर, इज्जत, खौफ का होना जरूरी है। तो अब वो करना होगा जो कभी नहीं किया, जो कभी ना सोचा, क्योंकि सफर एक इनोसेंट अच्छे इंसान से मालिक बनने की है, जिसमें अपना पास्ट, अपना नेचर, सब कुछ सैक्रिफाइस करना ही होगा। और शायद तभी जीना या फिर सरवाइव करना पॉसिबल है उस जिंदगी में, उस जगह पे, इस दुनिया पे। पॉजिटिवली सोचे तो मालिक बनने का पर्पस समाज कल्याण भी हो सकता है, जो उसके समाज को बेखौफ, आजाद और सेफ बनाना चाहता है, जो शायद अब तक उन लोगों के साथ साथ मालिक या फिर वो खुद भी नहीं था। हमारे हीरो को अपनी कहानी में हीरो बनना है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है, अब हीरो बनने के लिए पावर चाहिए और पावर मालिक बनने में है। या फिर पावर मिलेगा तो मालिक बन सकते हैं, या तो सबके डर से या तो इज्जत से। शायद पावर में आने का ये भी एक रीजन है कि उसे वो अप्रिशिएशन, वो प्यार कहीं से नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था, और अब उसका माइंडसेट ये है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पावर से मिल सकता है। और फिर हमें दिखता है एक खतरनाक बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें जियो और जीने दो नहीं, मारो और जियो है। हमने ये भी देखा अब जो मालिक है उसके पास अच्छा खासा गैंग भी है, लोगों का सपोर्ट भी है, उसके रास्ते में जो आ रहा है या फिर उसके जो दुश्मन है उनको वो साफ करते हुए जा रहा है। अब ये मालिक बनना सबके लिए है या फिर उसके कुछ पर्टिकुलर दुश्मन या फिर किसी पर्पस के लिए, ये देखना है मूवी में। अगर गुस्सा है, जुनून है या फिर कोई मिशन है तो एक वक्त के बाद मालिक फिर इंसान बन जाएंगे, क्योंकि आखिर तक वो है तो एक इंसान ही। या फिर मूवी में ऐसा कोई मिल जाएगा जो उसे अंधेरों से खींच के उजालों में ला सके। और अगर दर्द में रहने का शौक है या फिर ऐसा केस है, शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है, तो इसके पार्ट्स और आते रहेंगे। अगर आदत हो गई हो अंधेरे में रहने। टीजर खत्म होते होते हम राजकुमार राव उर्फ मालिक को उनकी सिग्नेचर स्टाइल में थोड़ी स्लैपस्टिक कॉमेडी करते हुए देखते हैं, जो राजकुमार राव के रेंज को दर्शाता है और साथ ही साथ मूवी में उनके कैरेक्टर को फनी होने के साथ साथ काफी ज्यादा मिस्टीरियस, कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। अब ट्रेलर या फिर मूवी आने तक हम सिर्फ इन थ्योरीज के साथ प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। बस देखना अब ये है कि श्रीकांत एंड स्त्री जैसी फिल्मों के बाद क्या पब्लिक राजकुमार राव को एज ए मालिक एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं। हालांकि ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है और हमें भरोसा है राजकुमार राव के वर्सेटैलिटी पर। अब थोड़ा भरोसा मालिक बनाने वाले पे भी है, लाइक पुलकित की बात कर रहा हूँ। हालांकि हमने उनकी पिछली फिल्मों में देखा है कि उनकी क्राइम थ्रिलर मेकिंग की रेंज अच्छी है, तो इस हिसाब से हम मालिक को भी राजकुमार राव जैसे एक अच्छे एक्टर एंड उनकी अच्छी एक्टिंग के साथ अच्छी ही होगी ये मान के चल सकते हैं। अब बाकी बातें ट्रेलर या फिर मूवी में होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो और एक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया हो तो मुलाकात अगले वीडियो में करते हैं, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय।